गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी कक्षा 8 हिंदी पुस्तक वसंत पाठ नंबर 3 और बहुत ही मजेदार पाठ है। व्यंग्यात्मक एक लेख है बस की यात्रा। व्यंग्यात्मक और लिखने वाले हैं व्यंग्यकार हरिशंकर परसई। ये पाठ हमने 7th में भी पढ़ा और 8th में भी आ गया। तो बिना देर किए हुए इसमें क्या था क्या है पाठ में देखिए। 5 मित्र होते हैं, बस की यात्रा करते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की जल्दी कोशिश करते हैं। शाम को 4 बजे वाली बस में रवाना होते हैं। कुछ लोग उनको सलाह देते हैं कि भी शाम को 4 बजे वाली बस में नहीं जाना है, तो वो वार्तालाप होती है क्यों नहीं जाना है। तो कह रहे हैं कि भाई रास्ते में डाकू है क्या। फिर लोग कह रहे हैं बस डाकू नहीं है, बस डाकिन है। फिर आगे आते हैं जो छोड़ने वाले आ रहे थे, वो भी ऐसे देख रहे थे कि भाई ये इनकी अंतिम विदाई है, आता है, चल बसेंगे मर जाएंगे, ये बस खटारा है, सदियों से पड़ी हुई है, वयोवृद्ध है, कांच टूटे हुए थे, जो कांच बचे थे उनसे उन यात्रियों को बचना था। पूरी बस ही इंजन थी, कभी बैठे तो कभी स्पीड चल रही थी तो कभी सीट जो बैठे थे उनकी गोद में आ जाती थी, कभी खुद उनकी गोद में चले जाते थे। और इस प्रकार एक भेदभाव चल रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब गांधी जी ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन लड़ रहे थे, उस समय शायद ये बस जवान भी होगी। और लेकर उन 4-5 मित्रों के साथ उस बस का जो हिस्सेदार था, जो पार्टनर था, यानी बस का मालिक भी उसमें यात्रा कर रहा था। और जहाँ तक पढ़ा था उस पार्ट में हमने पढ़ा, देखो पेज नंबर 15, दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पैराग्राफ वहां से शुरू करेंगे। उन 5 मित्रों को यह पता नहीं चल रहा है कि बस में हम बैठे या हम में बस बैठी है। इस प्रकार जो भेदभाव चल रहा था। अब एकाएक बस रुक गई, चल रही थी बस, एकाएक स्टॉप हो गई, रुक गई। मालूम हुआ बस रुकने का मालूम हुआ बस क्यों होगी कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। पेट्रोल की टंकी क्यों भी खटारा थी, पहले ही पता था कि बस गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में बहुत दिक्कत होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। अब देखिए पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, तो पेट्रोल छेद होने की वजह से पेट्रोल सारा का सारा वो नीचे गिर जाएगा, फिर चलेगी नहीं। तो ड्राइवर ने क्या किया, जो पेट्रोल की टंकी में जो पेट्रोल बचा हुआ था उसमें से बाल्टी में सारे का सारे पेट्रोल को निकालकर अपने बगल में रखा, निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब सीधे देखो टंकी का काम नहीं रहा, उस बाल्टी से ही एक नली डालकर सीधा का सीधा इंजन में भेज रहा था। कौन? ड्राइवर। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। अब लेके कह रहा है, मतलब जो 5 मित्रों में एक मित्र सोच रहा था कि अब मैं इसे क्या उम्मीद करूं, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ आगे या कुछ दूर जाने के बाद बस कंपनी के हिस्सेदार जो साथ में चल रहा था इंजन को निकाल कर, क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा तो इंजन को निकाल कर गोद में रख लेगा और गोद में रखकर इंजन को लेकर के चलेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा। जो इंजन नीचे लगा हुआ था उसको अपने पास लेके आ जाएंगे, फिर उसको ये जो नली से पेट्रोल भेजेगा, उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा। जैसे माँ बच्चे को दूध मुंह में दूध किसी से लगाती, जिस प्रकार छोटे बच्चे को माँ शीशी से दूध पिलाती ना, वैसा दृश्य बनने वाला है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब धीरे धीरे बस की रफ्तार कम होती जा रही है। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, कांच पर, सीट पर, जो भी लगे हुए थे पकड़ने वाले जो हैंडल है, किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, क्योंकि खटारा थी बस। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। जिस प्रकार रोड पर बस चल रही है और साइड में जो पेड़ पौधे आ रहे थे वो बहुत ही लुभावने थे दृश्य। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, पेड़ों के ऊपर पक्षी बैठे थे। ये दृश्य बहुत लुभावने थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस कहीं स्टीयरिंग फेल हो, मतलब ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, तो बस का कंट्रोल नहीं होगा ड्राइवर से और बस उन पेड़ों से जाकर के टकराएगी। इसलिए पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। जो भी पेड़ आता था उन 5 मित्रों को डर लगता था कि कहीं ऐसा ना है कि ये बस इस पेड़ से टकराएगी। एक पेड़ निकलने के बाद दूसरे पेड़ से बचने की कोशिश करते, फिर तीसरे पेड़ से,
इस प्रकार जो भी पेड़ आता था उन पेड़ों को पांचों मित्र अपना दुश्मन समझते थे। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता है इसमें बस गोता लगेगा। फिर झील दिखती तो भी डर लग रहा था कि बस कहीं झील में ना गिर जाए, फिर हम गोता लगाएगी बस में तैरेगी। इस प्रकार अलग अलग कल्पनाएं मन गढ़ंत गाने बन रही थी उन पांचों मित्रों के दिमाग में। एकाएक फिर बस रुकी। पहले रुकने के कारण था पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। फिर ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल के नली से इंजन में तेल भेजा, फिर रवाना हुई। फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब फिर दूसरी बार ड्राइवर ने विभिन्न प्रकार की कोशिश की, कुछ मेंटेनेंस करके पार्ट्सों को छेड़छाड़ करके चलाने की कोशिश की, नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय यानी एक दूसरे से सहयोग नहीं करना। बस का एक पार्ट दूसरे से असहयोग कर रहा था, दूसरा तीसरे से असहयोग कर रहा था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है, यानी संयोग की बात है, समय समय की बात है, बस तो एकदम फर्स्ट क्लास की है, इसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या पता समय का फेर है, बस किस वजह से रुक गई। कौन कह रहा है? बस का जो हिस्सेदार साथ में सफर कर रहा था। सीढ़ चांदनी, सीढ़ यानी मंद कमजोर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी देर नहीं लग रही थी। अब बस को साइड में खड़ा कर दिया। बस को शाम के समय थी, सीढ़ चांदनी यानी चांदनी का मौसम था, मंद मंद चांदनी थी और वृक्षों की छाया के नीचे बस को खड़ा कर दिया। और एक दया नहीं लग रही थी, सभी दया आ रही थी बस के ऊपर, बेचारे क्यों है इसके ऊपर हम सफर कर रहे हैं, इतनी दया नहीं है बस, या दया के योग्य बस उनके ऊपर श्रद्धा उमड़ पड़ी। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई वृद्धा यानी बूढ़ी बुढ़िया एक पेड़ के नीचे बैठी हो थक करके, काफी लंबा सफर करके थक कर बैठ जाती, उसी प्रकार बस बैठी है। हमें ग्लानि हो रही है कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे थे। हमें ग्लानि यानी थोड़ा दुख हो रहा था, थोड़ी पीड़ा हो रही कि बेचारी के ऊपर हम इतने सफर क्यों किया, हम क्यों लद के आ रहे थे। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे बियावान में इनकी प्राणी ने प्राणों का अंत, अगर ये मर गई आगे नहीं बढ़ी चल बसी तो बियावान का मतलब था सुनसान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी क्रियाक्रम का संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। हिस्सेदार साहब ने कुछ इंजन खोला, कुछ मेंटेनेंस करके पार्ट्सों में छेड़छाड़ी की, कुछ सुधार किया, बस आगे चली, बस चलने लगी। उसकी चाल और कम हो गई, धीरे धीरे और चाल कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। आंखों की ज्योति जाना यानी बस की जो हेडलाइट है वह बंद हो जाना। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, जिस प्रकार एक सांप रेंगता ना, जहाँ रास्ता मिले उस तरफ चल जाता, क्योंकि अब उस बस की जो हेडलाइट है वो बंद हो गई, अंधेरे में चल रही थी। या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, पता ही नहीं चल रहा था सामने से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, पीछे से गाड़ी आ रही नहीं। अचानक पास में आती तब पता चलता तो वो एकदम साइड में हो जाती थी। कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही निकल गई। जैसे ही वो उन गाड़ियों में कह रही है कि हे बेटी तुम निकल जाओ, क्योंकि हमारी उम्र तो चल बसी, हम तो धीरे धीरे ही चलेंगे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिर तीसरी बार टायर फिस करके बैठ गया, टायर पंचर हो गया, हो सकता है टायर फिस करके टायर से हवा निकल गई और बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, ऐसे पूरी तरह से हिलकर फिर स्थिर हुई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। अगर बस की स्पीड की वजह से चलती नहीं, स्पीड से बस चलती नहीं क्योंकि कटारा है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार को पहली तरफ बड़ा श्रद्धा भाव से देखा, श्रद्धा से देखा, देखने की स्थिति से देखा। वे टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे थे। उस बस कंपनी के हिस्सेदार को पता था कि बस को मेंटेनेंस की जरूरत है, अब बस आगे नहीं बढ़ेगी, बस को विराम देने की जरूरत है, इनको बेचने की जरूरत है, खटारा में देने की जरूरत है। फिर भी वो उनको चला रहा था। उनको हर बार का पता है कि टायर की कंडीशन खराब है, स्टीयरिंग खराब है, ब्रेक फेल हो सकता है, फिर भी वो उनको लेकर चल रहा था। तो उनके तरफ पहली बार श्रद्धा उमड़ पड़ी। उत्सर्ग ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचो, उत्सर्ग यानी अपने आप को, उनको पता है कि भी अगर जरा से भी मिस्टेक हुई और हमें अपना स्वर्ग सुधार सकते हैं, उसको पता है, फिर भी वो ऐसी भावना लेकर चल रहा है। इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो पा रहा। इस आदमी में साहस और बलिदान है, लेकिन ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हीं मतलब साहस और बलिदान को दूसरी जगह काम में
लेना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता माया का सर हमारा उसका इंतजार करते, नहीं हमारा इंतजार करते कि आओ तुमने अपने जानबूझकर मौत को गले लगाया। कैसे? क्योंकि बस खटा रहा है, पता है अभी कहीं पर भी कंडीशन कोई हादसा हो सकता है, मेंटेनेंस की जरूरत है, नहीं करवा रहा है तो मरना फिक्स है। और देवता हमारे पाँव पसर आओ स्वागत करते हैं वहाँ नरक में स्वर्ग में जहाँ कहीं भी जाते हो। कहते हैं वह आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। किसकी बात कर रहा है? कंपनी के हिस्सेदार की, कि वो आ रहा है जान न्यौछावर कर दी लेकिन बस का टायर नहीं बदला, मर गया पर टायर नहीं बदला। कितना साहसी और बलिदानी है, लेकिन ये काम अगर साहस और बलिदान को दूसरी जगह काम में लेता तो कितना अच्छा होता। दूसरा घिसा टायर लगाकर भी स्पीड से रित्या को फिर भी नया नहीं डाला, कोई दूसरा घिसा हुआ टायर जो पहले काम लिया हुआ था वही डालकर फिर बस को रवाना किया। अब हमने वक्त में पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना जो स्थान का नाम है जहाँ उनको जाना था, फिर वहां से आगे जबलपुर जाना था तो वहां जाने की उम्मीद हमने छोड़ दी। कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, कभी पहुंचेंगे पता ही नहीं। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक में प्रेरण गमन कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसका कोई निश्चित मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी यानी जिज्ञासा, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान यानी आराम से घर की तरफ बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू रहा। अच्छा पाठ है, हो गया पूरा बस की यात्रा। इसके प्रश्न उत्तर आपको आज भेज दिए जाएंगे। अपनी कॉपी में सुंदर लिखावट में प्रश्न उत्तर कर लेने, इनको फिर याद भी कर लेना। बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक लेके हंसी मजाक अच्छा माहौल बना। तो आज के लिए आपको बस इतना ही। इसके बाद हम इसके आगे वाला पाठ पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ का? देखिए, दीवानों की हस्ती आज यहाँ कल वहाँ। अच्छी कविता है, दीवानों की हस्ती एक जोशीली कविता है। तो पाठ 3 हमारा पूरा हो गया और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कविता दीवानों की हस्ती। धन्यवाद।